मकरही हवेली के गौरवशाली इतिहास के बारे में जानने के लिए आए हैं कि मकरही का क्या इतिहास है। मकरही स्टेट का यह है दक्षिण का भाग है। दक्षिण के भाग से मकरही स्टेट का महल जो है वह इस तरीके से लगता है और हम आपको दिखाएंगे मकरही स्टेट का एक एक रूम, एक एक कमरा और एक एक जगह कि वास्तव में मकरही स्टेट कैसे बना है और किस तरीके से यहाँ की डिजाइन है और किस तरीके से इसका इतिहास क्या रहा है, सब दिखाने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं जनपद अंबेडकर नगर के मकरही में, हसवर के पास। और यह सरजू तट के किनारे मकरही का महल यह बना हुआ है। मकरही स्टेट का यह है सामने का पोजीशन है, यानी कि महल जो दिखता था सामने से वह बिल्कुल यह है। तो स्थानीय लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो लोग बताए हैं कि यहाँ पर पहले झंडा फहराया जाता था और राज्य परिवार के लोग वहाँ ऊपर बैठते थे। जो आप यहाँ सामने मेरे देख रहे हैं वहाँ ऊपर बैठते थे और यहाँ पर कोई प्रतियोगिता होती थी, कोई खेल होता था, कोई गेम होता था, तो लोग राज्य परिवार के लोग वहीं ऊपर से ही देखते थे। यह हवेली का सबसे ऊपरी भाग है और आपको बता दूं कि इस हवेली के बारे में काफी दिनों से हम अध्ययन कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, लोगों से इसकी जानकारी के बारे में, इसके इतिहास के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे। तो हमको पता चला किला है जो मकरही हवेली सरयू के तट पर यह बसा हुआ है। आपको बता दें कि यदि हम दिखाने की बात करें तो आप मेरे सामने देख सकते हैं कि यह मकरही स्टेट का मुख्य द्वार है। इसी द्वार से कभी राजा यहाँ पर रहा करते थे, आया करते थे, राज्य परिवार के लोग इसी में रहते थे। और हम दिखाने की बात करें तो आप देख सकते हैं कि एक सामने जो छोटी हवेली बनी है, छोटा कमरा बना हुआ है। हालांकि अगर वो देखा जाए तो एक परिवार के रहने के लिए काफी बड़ा है, लेकिन उस हवेली में जो यहाँ के राजा के सैनिक रहते थे वह लोग लोग यहाँ पर उस पे रहा करते थे, उस महल में रहा करते थे। यदि हम सामने की बात करें तो आप देख सकते हैं मेरे सामने कि दो बड़े बड़े मंदिर आपको दिखाई दे रहे हैं कि उस मंदिर में राज्य परिवार के, राजघराने के लोग उस मंदिर में पूजा अर्चना किया करते थे। अगर हम बात करें कि यहाँ पर इस ऊंचे टीले से अगर दिखाने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं कि सामने यह राज्य परिवार का आंगन है और इस आंगन में कभी जब मनोरंजन हुआ करता था तो जो यहाँ के राजघराने के लोग होते थे वह, अगर हम दिखाने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं कि राजघराने के लोग, जो महिलाएं होती थी या ऐसे लोग जो सामने सबके नहीं बैठ सकते थे, ऊपर वहाँ बैठते थे। और उसके पीछे एक छोटा सा एक कॉलम और बनाया गया है। उस कॉलम की यदि हम बात करें तो उस कॉलम में जो सैनिक हुआ करते थे, जो यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था देखा करते थे, वह लोग इस कॉलम में होते थे। और आप देख सकते हैं कि उधर भी देखें तो उस कोने पर भी यही व्यवस्था बनाई गई है कि उस कोने पर सैनिक लोग हुआ करते थे। और ये सामने की यदि हम बात करें तो यहाँ पर रानियां हुआ करती थी। आप वहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से छत्र लगाया गया है, एक एक चीज यहाँ का कि किस तरीके से क्या क्या यहाँ पर हुआ करता था। सकते हैं कि काफी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, जो यहाँ पर एक टूरिस्ट स्थान है। लोगों के मन में एक उत्साह होता है, एक उमंग होता है कि अपने इतिहास के बारे में जानने के लिए और यहाँ के रहस्य के बारे में जानने के लिए। भाई साहब हैं, हम भाई साहब से जानते हैं। भाई साहब क्या नाम होगा? दीपू यादव। दीपू जी कहाँ से आप आए हैं? कप्तानगंज। नाम होगा आपका? गुलशन यादव। गुलशन जी कहाँ से आए हैं आप? हम आए श्रीकांतपुर से, आजमगढ़ जिले से। अच्छा, तो कहाँ से मन में विचार आया कि यहाँ पर आने का? ऐसे मतलब फ्रेंड लोग बोलते हैं यहाँ पे बढ़िया दिखाई देता है, तो इसलिए हम लोग कैमरा लेके आए फोटो शूट करने के लिए, बस। तो क्या लगा, कितना अच्छा लगा? अच्छा तो बहुत है, मतलब कभी देखे नहीं थे, मतलब राजा वाजा लोगों का घर कैसा होता है। तो जो है कि अब देखे हैं तो अच्छा ही लग रहा है। मतलब बहुत काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं यहाँ पे जो है देखने के लिए। पहले के ज़माने में भी लोग अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते थे। मतलब यहाँ की जो कारीगरी है, कारीगरी आपको अच्छी लगी? हाँ, कारीगरी बहुत अच्छी लगी है, क्योंकि पहले के ज़माने में भी कारीगरी वही होती थी जो इस टाइम हो रही है। मतलब एडवांस कारीगरी थी। हाँ, एडवांस। अब इसको मैं बता दूं कि यहाँ पर यदि हम दिखाने की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यह जो महल है कुल मिला के 3 से 4 तल्ले का हुआ करता था। और देखिए कि सबसे नीचे की यदि हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि सबसे नीचे यह महल है और उसके बाद दूसरा फ्लोर
दूसरा तल्ला, फिर तीसरा तल्ला है। और आप देख सकते हैं कि इसकी दिव्यता भव्यता, इसमें अगर डिजाइन की यदि हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि काफी अच्छी डिजाइनें यहाँ पर बनाई गई हैं। आप देख सकते हैं कि सामने की यदि हम बात करें तो सामने आप देख सकते हैं कि काफी भव्य जो है मंदिर है। हालांकि मंदिर का कुछ भाग जो पेड़ से ढका हुआ आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन आप वीडियो से स्पष्ट आप जान सकते हैं कि किस तरीके से है। और सामने यदि हम बात करें तो वहां पर आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े तालाब है। एक सामने उधर तालाब है और दूसरा इधर तालाब है। और मैं आपको दिखा दूं कि यह जो आप सामने देख रहे हैं यह अस्तबल हुआ करता था और इसमें घोड़े, मुख्य रूप से घोड़े रहा करते थे, लेकिन यहाँ पे अन्य जो राज परिवार के जो जानवर हुआ करते थे वह इस उसमें रह के निवास करते थे। और सामने की यदि हम बात करें तो कितना अच्छा है, कितनी अच्छी डिजाइन इसमें बनाई गई है और किस तरीके से कलाकारी इसमें की गई है, यह सब दिखाने के लिए हम आपको आए हैं। और आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर वाले भाग से यदि हम उतरने की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। आप एक इधर से उतर सकते हैं और दूसरी तरफ की यदि हम बात करें तो दूसरी तरफ भी यहाँ पर इधर इस साइड में सीढ़ियाँ बनाई गई हैं और इस सीढ़ियों से आप आसानी से नीचे उतर सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि अब हम धीरे धीरे दूसरी साइड से उतर रहे हैं और इस हवेली के एक एक कोने को आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि किस तरीके से यह हवेली बनाया गया है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस तरीके से फिर हम दूसरे तल्ले पे आ गए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी डिजाइन यहाँ पर बनाई गई है। ये एक तरीके से मीटिंग हॉल है जिसमें आप देख सकते हैं कि सिर्फ चारों तरफ दरवाजे लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि इधर भी दरवाजा, इधर भी, चारों तरफ दरवाजा है। ये जो आप देख रहे हैं कि यह दरवाजा है बिल्कुल चारों तरफ से लगा हुआ, यानी कि इसमें देख सकते हैं कि 3, 3, 6, 3, 9, 12 दरवाजे इसमें लगे हुए हैं। और ऊपर की यदि हम बात करें तो आप ऊपर देख सकते हैं कि इस तरीके से बनाया गया है। और यहां से देख सकते हैं कि एक तरफ से देखिए यहाँ पे सीढ़ी है और यहाँ से भी आप आसानी से नीचे से उतर सकते हैं, जा सकते हैं। और दूसरी तरफ की यदि हम बात करें तो दूसरी तरफ भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी सीढ़ियों की व्यवस्था बनाई गई है कि आसानी से जिसको हम नीचे की तरफ उतर सकते हैं। ये देख रहे हैं कि अब हम यहाँ से नीचे की तरफ उतर रहे हैं, यानी कि जो सीढ़ियों का कम्युनिकेशन है ये आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ है, इधर भी है और उधर भी है, दोनों तरफ इस तरीके से बनाया गया है। और अब हम दूसरे और नजदीक आ गए हैं और आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर इस फ्लोर की यदि हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि काफी अच्छा उस समय में जो टाइल, जो पत्थर, मार्बल जो उपयोग हुआ है वह काफी अच्छा है। और ये हम दिखाएं तो यह उत्तर की तरफ का ये है कि जो यहाँ पर आसानी से लोग बैठ के देख सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से बनाया गया है डिजाइन। और यहाँ पर मार्बल की यदि हम बात करें तो इस मकरही हवेली में कितना अच्छा मार्बल, कितना दिव्य और आकर्षक बनाया गया है हवेली, आप देख सकते हैं पुराने जमाना के। हालांकि इसके इतिहास के बारे में यदि हम जानने की कोशिश करें तो बहुत कम ही लोग हैं जो इसके इतिहास के बारे में जानते हैं। और ये देख सकते हैं कि ये छोटा सा आंगन, फिर एक आंगन यहाँ पर बनाया गया है। हालांकि कुछ लोग यहाँ पर बताते हैं कि यहाँ पर पहले के समय में गेम हुआ करता था, लोग यहाँ पर खेल खेलते थे। और सामने की तरफ जो आप कुर्सी देख रहे हैं, ये जो आप सामने की तरफ देख रहे हैं, इस पे राजा बैठ के खेल का आनंद लिया करते थे। और इधर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि इस तरफ भी उसी तरीके से सब कुछ बनाया गया है, जो पिछले कमरे में था उसी तरीके से यहाँ पर भी बनाया गया है। और हम आगे की बात यदि हम करें तो आप ये देख सकते हैं कि यह हवेली का फ्रंट द्वार है, जो यहाँ से मकरही हवेली जनपद अंबेडकर नगर की यह हवेली है। देख सकते हैं कि हम इस समय इस
प्रथम फ्लोर पे आ गए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ से यदि हम देखने की बात करें, पूरे आंगन के एक किनारे पे हम खड़े होकर दिखा रहे हैं आपको कि हवेली का दृश्य, आप मकरही के हवेली का दृश्य आप देख रहे हैं। और एक आंगन में हम खड़े रहने पे हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना अच्छा यह बनाया गया है पूरा मकरही का हवेली। और ये चारों तरफ आपको घुमा के हमने दिखा दिया कि कितना अच्छा, दिव्य, भव्य और रमणीय स्थान पर लगातार लोग आते हैं, देखते हैं कि देखते रहते हैं कि किस तरीके से इसका डिजाइन किया गया है। हालांकि देख सकते हैं आप कि यहाँ पर टीन सेट वगैरह यहाँ पर इस तरीके से लगाया गया था, लेकिन कुछ लोगों की वजह से इसको तोड़ दिया गया है। पालीवाल परिवार का यह जो महल है, आप देख सकते हैं कि इसके इतिहास के बारे में यदि हम बात करें तो कम ही लोग जानते हैं। यहाँ पर काफी सारे बच्चे हैं, हम इनसे भी जानते हैं। भाई साहब, क्या नाम होगा आप लोगों का? क्या नाम होगा? अयान। अयान जी, कहाँ से आए हैं आप? टांडा। टांडा से। इस महल में क्या आपका हुआ कि मतलब क्या मन किया कि आप यहाँ पर आ गए? अभी सुने थे सबसे। अच्छा, सुने थे। फर्स्ट टाइम। अच्छा, फर्स्ट टाइम है। कुछ जानते हैं इस महल के बारे में? फर्स्ट टाइम आए। अच्छा, फर्स्ट टाइम आए हैं। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार लोग आते हैं, इस स्थान पे घूमते हैं। भाई साहब, क्या नाम होगा आपका? मोहम्मद नौशाद। कहाँ से आए हैं नौशाद जी? इस महल के बारे में कुछ जानते हैं? नहीं, मतलब घूमने आ गए। एक तरीके से देखा जाए तो यह टूरिस्ट पैलेस बनता हुआ जा रहा है और हम अब तक ऊपर से आपको दिखाए हैं और फिर हम नीचे से आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इसकी डिज़ाइन बनाई गई है और किस तरीके से इसको बनाया गया है। यह हम दिखाने के लिए यहाँ पर आए हैं। और इस तरीके से देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर टीन सेट लगाया गया है कि आसानी से आदमी यहाँ पर बैठ सके, रह सके। और इस समय हम जो दूसरा खंड जिसको बोलते हैं कि मतलब एक तरफ से दूसरे तरफ की यदि हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आया गया है और इस आंगन में भी लोग रहा करते थे, राज्य परिवार के लोग। और ये देख सकते हैं कि इधर से भी डिजाइन किस तरीके से भी आपको दिखाएंगे और जानेंगे कि किस तरीके से लोग यहाँ पर आते थे, जाते थे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से लोग आते थे, जाते थे। देखिए, अभी दूसरी तरफ से हम उतरे हैं और इस तरीके से जहाँ हम बताए हैं कि राज्य परिवार के सैनिक लोग जहाँ पे जाते थे, यह ऊपर जाने का रास्ता है और यहाँ से लोग ऊपर चले जाते थे। और यहाँ पर भी देख सकते हैं कि किस तरीके से इसका डिज़ाइन किया गया है। इसके डिज़ाइन की और इसकी दिव्यता जो लोग देखते हैं वह लोग आसानी से आकर्षित हो जाते हैं इसकी तरफ। यानी कि जो यहाँ के लोकल न्यूज़ रिपोर्टर है, जो लोग इसको दिखाते हैं, तो इसकी सुंदरता को देख के लोग आकर्षित हो जाते हैं और इसकी तरफ आने के लिए बाध्य हो जाते हैं कि इतना अच्छा दिव्य स्थान ये है। हालांकि आप देख सकते हैं कि यह उत्तरी भाग है महल का और बाउंड्री आप देख सकते हैं कि वह बाउंड्री है और बाउंड्री के पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसका दृश्य है। हालांकि अभी हम इसको बाहर से दिखाएंगे आपको कि कितना अच्छा यह दृश्य है, यह दिखाने के लिए हम आए हैं आपको। और आप देख सकते हैं कि इधर से भी चढ़ने की, ऊपर चढ़ने की व्यवस्था बनाई गई है, ऊपर चढ़ने की व्यवस्था बनाई गई है। और अब देख सकते हैं कि हम सबसे नीचे उतर रहे हैं, यानी कि ग्राउंड फ्लोर पे उतरने की कोशिश कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस रास्ते से जो राज्य परिवार के बाहर के लोग, सैनिक वगैरह आते थे, वो यहाँ से जाते थे। और दूसरी तरफ यदि हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि इसकी कितनी अच्छी डिजाइन इसको बनाया गया है। उस समय में कितनी अच्छी आकर्षक डिजाइन ये बनाया गया है। इस डिजाइन को आप देख के तब के समय के कलाकारी का आप अंदाजा लगा सकते हैं। यह सबसे निचला हिस्सा है, इस हिस्से में हम आए हैं और आप देख सकते हैं कि निचले हिस्से में हम आए हैं और निचले हिस्से में हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से कितना सुंदर, आकर्षक, दिव्य यह महल है। हम इस समय बिल्कुल बीच में, मकरही हवेली के बिल्कुल बीच में आ गए हैं और इस बीच से पूरी दृश्य यहाँ पर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं देखिए, यहाँ पर मकरही हवेली की यह एक गुफा है, कंदरा है और इस कंदरा के अंदर लोग रहते थे, जाते थे। जो हालांकि कुछ लोगों द्वारा इसको तोड़ के हटा दिया गया है, लेकिन आप इसको आसानी से देख सकते हैं कि कितनी
गुफा यहाँ पर बनाया गया था। पहले के समय में यहाँ पर गुफा बनाया गया था और यह अंदर का भाग है। अंदर के भाग में हम आपको दिखा रहे हैं और ये देखिए इधर से सीधे बाहर निकल जाया जाता है। और यहाँ से बात करें तो इस कमरे से भी आप इस तरीके से बाहर निकल सकते हैं। यह सबसे ग्राउंड का है, सबसे नीचे का भाग है। और यहाँ पर देखिए कितना सुंदर उस समय में कारीगरी नक्काशी इस महल में बनाई गई थी। यह सब दिखाने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ के स्थानीय बच्चे हैं जो यहाँ पर महल के किनारे अपने बकरियों को चरा रहे हैं। और हम अब बाहर एकदम से आ गए हैं और बाहर से आपको दिखाते हैं महल का नज़ारा कि कितना आकर्षक दिव्य भव्य यह महल है और महल का रहस्य क्या है, यह सब जानने के लिए हम आए हैं। और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल कितना सुंदर यह महल आपको दिखाई दे रहा है। यह है सरयू तट के हसवर पर, हसवर के पास में यह महल है। यहाँ पर स्थानीय लोग हैं, हम उनसे भी जानते हैं कि क्या कुछ कहते हैं इस महल के बारे में। चाचा क्या नाम है आपका? चाचा ये महल कहाँ है? मकरही में। मकरही में? हाँ। इस महल के बारे में क्या जानते हैं? अरे रियासत थी भैया। किसकी रियासत दादा? ये कमला प्रसाद की। कमला प्रसाद की। अब इनके परिवार के लोग कहाँ रहते हैं? खाली एक नाती है, एक पतो है, वो लखनऊ रहते हैं। अच्छा अच्छा, तो क्या कभी आते हैं क्या? नहीं आता नहीं। कभी नहीं आते हैं ना। इस सब पूरे वीडियो को बनाने में प्रशांत राव का विशेष सहयोग रहा है। शिवराम चतुर्वेदी, अम्बेडकर नगर।